हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि कल हमारा स्टार्ट हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट में मैंने आपको उसका कल जीवन परिचय बताया और उसके साथ ही साथ मैंने उसके सेनापति के रूप में क्या क्या कार्य उसने किए थे वो बताए थे। सेनापति के रूप में उसने 3 अभियान किए थे। पहला अभियान तूलो बंदरगाह पर किया था, दूसरा अभियान उसने इटली पर किया था और तीसरा अभियान आपको बताया था मिस्र पर किया था। जिसमें मिस्र का जो अभियान हुआ था वो आपको मैं बता देती हूँ कि मिस्र के अभियान पर क्या हुआ था। तो मिस्र के जब 19 मई में जो है ये अभियान प्रारंभ हुआ है। 19 मई 1798 को 19 मई 1798 को नेपोलियन जो है कहाँ गया था। नेपोलियन ने अपने लिए जो है मिस्र के लिए एक सेना तैयार की और 40,000 की सेना तैयार की उसने। 19 मई 1798 को वो मिस्र पर आक्रमण करने के लिए निकला। 40,000 की सेना लिए है और करीबन 100 विद्वानों के साथ निकला। क्योंकि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी जानकारी के लिए, वहाँ की भौगोलिक जानकारी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसने 100 विद्वानों को भी अपने साथ लेकर चला और इटली को पार किया। इटली को पार करने के बाद वह अपनी सेना को आगे बढ़ाया और मिस्र में प्रवेश किया और मिस्र में कई बार जीता और कई बार हारा। लास्ट अभियान जो है उसका कौन सा हुआ, अबूकर का युद्ध। अबूकर का युद्ध जो है वो हुआ था 25 जुलाई को। कब हुआ था? 25 जुलाई को अबूकर का युद्ध हुआ। 25 जुलाई 1799 को, एक साल बाद। 98 में सेना लेके जा रहा है लेकिन एक साल उसको लग गया मिस्र के अभियान में। और लोग चाहते भी थे, फ्रांस की जो शासन था वो चाहता भी था कि नेपोलियन अन्य अभियानों में बिजी रहे ताकि वो इधर का शासन न देख पाए। उनको पता था कि नेपोलियन अगर यहाँ आया तो वो सत्ता में ज़रूर अपना हक स्थापित कर लेगा। तो यहाँ पर क्या था, मिस्र में मिस्र के कई क्षेत्रों पर जो है ब्रिटेन के उपनिवेश स्थापित थे। किसके उपनिवेश स्थापित थे? ब्रिटेन के, जिनसे उसने टक्कर ली। और नेसल्स, इंग्लैंड की तरफ से नेसल्स नामक सेनापति ने इंग्लैंड का भी पक्ष लिया और नेपोलियन अपनी सेना के साथ नेसल्स की सेना के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें ये नेपोलियन सफल नहीं हुआ। बाद में अबूकर का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा में जो है अबूकर का युद्ध लड़ा गया, जो कि लड़ा गया है 25 जुलाई 1799। डेट बहुत याद रखना आप कि अबूकर की जो लड़ाई है वो 25 जुलाई 1799 में लड़ी गई थी, 1799 में। अब वहाँ से जब इसने युद्ध को जीत लिया और ये वापस कहाँ पर पहुँच गया, 10 अगस्त 1799 को ये वापस पेरिस आ गया अपनी सेना लेकर। और वहाँ पर जितने राज्यों पर, जितने क्षेत्रों पर नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र के जितने क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था उन क्षेत्रों को किसको सौंप दिया? अपने एक सेनापति हैं कालाबार को सौंप कर चला आया। ये पूरा साम्राज्य का जो मिस्र का जहाँ जहाँ इसने अधिकार किया था उसको कालाबार नामक एक सेनापति को इसने नियुक्त कर दिया और ये वापस आ गया। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में प्रवेश किया, उधर 1801 में वहाँ के लोगों ने कालाबार की षड्यंत्र करके हत्या कर दी। इस प्रकार जो नेपोलियन का अभियान था मिस्र का वो लगभग असफल ही सिद्ध हुआ और इसमें लाखों की जो सेना गई थी, 40,000 की सेना लगभग मारी गई और बहुत सारा जो है नेपोलियन को नुकसान भी हुआ था। तो इस प्रकार जो है सेनापति के रूप में इसने 3 अभियान किए। अब हम आगे देखेंगे कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस वापस लौटा तो उसने एक स्टेटमेंट बोला कि मैं ऐसे समय पर अपने देश में वापस आया हूँ जब नाशपाती पक चुकी है। क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने देश में ऐसे समय पर वापस आया हूँ कि जब नाशपाती पक चुकी है। और आते ही उसने देखा कि आपको पता है उसके पहले मैंने बताया था कि डायरेक्टरी का शासन चल रहा था और डायरेक्टरी के शासन में भी बहुत ज़्यादा उथल पथल चल रही थी फ्रांस में। तो उस समय इसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया
दिया कि नाशपाती पक चुकी है, अब मैं यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकता हूँ। और आते ही इसने 10 नवंबर 1799 को, डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 नवंबर 1799 को 1799 को इसने क्या किया कि डायरेक्टरी के शासन को ख़त्म कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन कब ख़त्म किया, तो 10 नवंबर 1799 को, 1799 को ख़त्म कर दिया इसने, और ये फ्रांस का सर्वेसर्वा बनकर बैठ गया। अब इसने क्या किया, अब ये काउंसिलेट को, जो फ्रांस में एक नए गणतंत्र की शुरुआत हुई। और कौन सा गणतंत्र है ये, कौन सी नंबर का गणतंत्र है, 8वां गणतंत्र है। मतलब एक बार फिर पलट रहा है शासन और एक नए हाथों में जा रहा है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट है, और 8वां गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हो रहा है। 1799 में 8वां गणतंत्र स्थापित होता है फ्रांस में। और जो फ्रांस की शासन सत्ता को चलाने के लिए एक काउंसिलेट बना दी गई। क्या बना दी गई, अभी डायरेक्टरी पढ़ी आपने, अब काउंसिलेट बनाई गई। और काउंसिलेट के सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 सदस्य हैं काउंसिलेट में, जिसका मुख्य सदस्य है, अध्यक्ष जो है स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट है, दूसरा सदस्य सिएज है, तीसरा सदस्य आपका ड्यूको है। सिएज है फिर ड्यूको है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, सिएज और तीसरा सदस्य ड्यूको। तो इतना आपको याद रखना है कि कौन कौन से सदस्य बने। अब हम कल पढ़ेंगे कि काउंसलर के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से कार्य किए थे। ज़्यादा नहीं है इसमें और थोड़ा सा है, इसके बाद हम सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश